ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप शिवपुराण कैलाश संहिता अध्याय 12 पाठ 1/3 प्रणव के वाचार्थ रूप में सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वागत भूत नंदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि के वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्वों के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात नहीं हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय पर वर्णन करूँगा। इस लोक में जितने जीव हैं वह सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया से उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया गया। अतः प्रणव के वाचार्थ साक्षात महेश्वर को नहीं जानते। वह महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेव के जनक परम ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि पढ़ने का अर्थ साक्षात शिव हैं। स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रणाताओं उन्हीं को प्रणव का वचार्थ बताया गया है। जहाँ से मन से वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसमें आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित संपूर्ण जगत भूत और इंद्र समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता, जिसमें प्रकाश से ही संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास्म स्वरूप चिन्मय हैं, जिस परम पुरुष की पराशक्ति सेवा भक्ति भाव से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण और अपने गुणों से ही निर्गुण और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और दोनों से परे। मुने, इन मुमुक्षु योगियों का नित्य कर्मशः इनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वह महादेव जी के पंचकला रूप है। उनकी अंक कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वह सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। इन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उसका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उस पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गृह प्रदेश है तथा सज्जोदात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वह पंचमंत्र रूप हैं। वहीं साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वह शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मी नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समष्टित और व्यष्टि संबंधित भावार्थ का वर्णन करूँगा, परंतु इसका उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यह 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों की सेवा है जिनके लिए सारभूत धर्म है। उन शूद्रों का वेदाध्ययन अधिकार नहीं है। यदि इस त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हो तो उनका श्रुतियाँ और स्मृतियाँ में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त दिखाई देने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जैत पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उसके सायुज्य को प्राप्त हो गए। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों को, जग कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं का तथा संतानोत्पादन के पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुतियों ने कहा। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृऋण, ये तीनों ऋतुओं से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी होकर यम नियमों कर आदि का योग अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल और अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार कर्मशः अभ्यास करके सुजित हुआ संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दें। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर हैं। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। यह पूजा जीव के साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराने वाली, जीवन मुक्ति रूपी फल देने वाली यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम एवं निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राग, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं इस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। भाग 1 अध्याय 12 खत्म।